24 फरवरी 2018 जब मुंबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार तो किसी को भी यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कंफर्म हो जाता है कि खबर सच्ची है। दोस्तों, खबर थी सुपरस्टार एक्ट्रेस के तौर पर जाने वाली श्रीदेवी की मौत की वजह यूए के एक बड़े होटल जुमेरात एमिरेट्स टावर के एक कमरे में नहाते समय टब में डूबने को बताया गया। यकीनन आपके लिए बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा कि एक 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट इंच लंबे टब में डूबने से कैसे हुई होगी। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 21 फरवरी 2018 जब बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी और जिनसे मोहित की शादी होनी थी वे देश के अमीर लोगों में शामिल किए जाने वाले बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई, ये तीनों कार्यक्रम के अनुसार दुबई पहुंच जाते हैं और 21 फरवरी को शादी का सारा फंक्शन खत्म हो जाता है और श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस नहीं आती, जिसके पीछे 2 कारण बताए गए थे। एक तो दावा किया गया कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में रहती थी और वो उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए वह दुबई में ही रुक गई। और दूसरा दावा किया गया कि श्रीदेवी के वापस आने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वह अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी, इसलिए श्रीदेवी होटल एमिरेट्स टावर के 2201 कमरा नंबर पर रुक जाती है। और 24 फरवरी को बोनी कपूर और श्रीदेवी के बीच फोन पर बातें होती है। श्रीदेवी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और फिर इन दोनों की फोन पर इधर उधर की बातें होने लगती है और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फोन रख देती है। 24 फरवरी यानी श्रीदेवी की मौत वाले दिन की 2 कहानियां हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स के मुताबिक बोनी कपूर के बयान के अनुसार बोनी कपूर 6 बजे के आसपास होटल पहुंचते हैं और वे कमरा नंबर 2201 पर नॉक करते हैं। आवाज सुनते ही श्रीदेवी दरवाजा खोलती है और वह बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज हो जाती है। कमरे में दाखिल होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातें करते हैं और इसी के साथ श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच था। मैच देखते देखते काफी टाइम हो जाता है, तब बोनी कपूर नोटिस करता है कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहीं निकली। इस पर वह आवाज लगाते हैं मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता और जिसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के करीब जाकर आवाज लगाते हैं मगर इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती और बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही बोनी कपूर बाथरूम के अंदर एंटर करते हैं उनकी नजर सीधे बाथ टब पर जाती है जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में ओदे मुंह पड़ी हुई थी। जिसके बाद बोनी कपूर तुरंत अपने करीबी दोस्त को फोन लगाता है जो उस समय दुबई में ही उनके होटल के पास रुका हुआ था। वह तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है और होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टरों को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी मर चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और कहानी सामने आती है जहां होटल के स्टाफ का एक मेंबर दावा करता है कि 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे में रूम सर्विस के लिए फोन किया और एक गिलास पीने का पानी लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरे के बाहर गया और काफी देर तक डोर बेल बजाने के बाद भी कमरा नहीं खुला, जिसके बाद उसने अपने सीनियर को जानकारी दी और स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया। और फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे कमरे से अटैच रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी थी। उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए बिना समय गवाए उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर यहाँ डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी मर चुकी है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का अंतर था। और इसके बावजूद हैरानी की बात तो ये थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल नहीं होने दिया। जांच आगे बढ़ती गई और 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर अल्कोहल के अंश पाए गए। इसके अलावा दूसरी जांच से भी कंफर्म हो गया कि मृत्यु के समय श्रीदेवी शराब के नशे में थी।
और नशे की हालत में वह बाथरूम में नहाने गई, जहां उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह बाथरूम के ही टब में मुंह के बल गिर गई। फिर उन्हें संभालने का मौका नहीं मिला और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। और 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े केस को बंद कर दिया और लाश को भारत भेजने की अंतिम तैयारी शुरू हो गई। और 27 फरवरी की रात को श्रीदेवी का शव भारत लाया जाता है। दुबई से श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर्ड प्लेन से मुंबई लाया गया और 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, भले ही अंतिम संस्कार हो गया था, मगर सवालों का सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बल्कि समय के साथ साथ एक के बाद एक कई सवाल उठते गए, जिसका जवाब न तो कभी बोनी कपूर के पास था और न ही दुबई पुलिस ने उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोई दिलचस्पी दिखाई। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही था कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी 24 फरवरी को दो कहानी मीडिया के सामने आती है। एक कहानी में तो श्रीदेवी को सबसे पहले बाथटब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी यह कहती है कि होटल के स्टाफ में से किसी ने श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पर बेहोशी की हालत में देखा और वही लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। अब ऐसे में सवाल यह था कि आखिर इन दोनों में किसका दावा सच्चा था। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है जो बोनी कपूर को ही उसी के सवालों में उलझा रहा है। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी थी और किसी डॉक्टर को फोन करने की बजाय दोस्त को फोन करने में लग गए। दोस्त को फोन करने और दोस्त के होटल पहुंचने तक में काफी समय बीतता गया। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर खामोश क्यों रहे और उन्होंने श्रीदेवी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की। दोस्तों, इन सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाए और श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह खुलासा करते हैं कि कुछ समय पहले ही ओमान में श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस की शर्त यह थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी से उनके फैमिली मेंबर को 240 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी जाएगी। मगर इस इंश्योरेंस की एक शर्त यह भी थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। और लोगों ने दावा किया कि इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए ही यह पूरी साजिश रची गई। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि इस पर कभी कोई जवाब बोनी कपूर की ओर से नहीं आया और कुछ मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस होटल में श्रीदेवी ठहरी हुई थी उस होटल के बाथटब की लंबाई महज 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में कैसे संभव है कि कोई 5 फीट 7 इंच का व्यक्ति 5 फीट 1 इंच के बाथटब में डूब जाए। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।